भोपाल में भोजपाल गरबा महोत्सव का आयोजन हुआ है। बिना आधार कार्ड के एंट्री नहीं दी जा रही है। महोत्सव में पहुंच रहे लोगों को तिलक लगाकर एंट्री दी जा रही है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तो भोजपाल गरबा महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बिना आधार कार्ड चेक किए एंट्री नहीं दी जा रही है। जो भी लोग आ रहे हैं उनका पहले आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, पहचान की जा रही है और फिर उनको तिलक लगाकर महोत्सव में अंदर पंडाल में एंट्री दी जा रही है। साथ ही भारी भीड़ है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो गरबा महोत्सव को लेकर काफी विवाद भी हुए थे और इसी बीच भोजपाल गरबा महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। भारी भीड़ यहाँ उमड़ रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, देखिए तिलक लगाकर जो आयोजन करता है वो लोगों को अंदर एंट्री दे रहे हैं। साथ ही आधार कार्ड भी चेक किया जा रहा है, पहचान की जा रही है और उसके बाद उनको आयोजन स्थल पर एंट्री दी जा रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र चौहान जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, बिना आधार कार्ड के एंट्री नहीं दी जा रही है, सबकी पहचान चेक की जा रही है। इस वक्त क्या स्थिति है वहां ग्राउंड जीरो पर, ज्यादा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो बात हो रही थी कि जो गरबा महोत्सव है उनमें बिना आधार कार्ड के एंट्री नहीं दी जाएगी और जो लोग जो अपनी पहचान नहीं बताएंगे उनको एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी और आधार कार्ड देखकर ही इनकी एंट्री दी जाएगी। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ भोजपाल गरबा महोत्सव में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना आधार कार्ड के किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है और जो लोग आधार कार्ड दिखाकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनका तिलक लगाकर भी स्वागत बंधन अभिनंदन कर रहा है ये गरबा महोत्सव। जहां पर अधिक भीड़ को देखते हुए भी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम है, कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है ताकि किसी भी प्रकार की भीड़ की स्थिति ना बने और लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल में रहे। लेकिन हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, जो गरबाओं के अंदर आधार कार्ड को लेकर जो बात हो रही थी कि पहचान के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी, तो वो अब यहाँ पर सफल आयोजन दिख रहा है क्योंकि भोजपाल महोत्सव में एक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको बगैर आधार कार्ड के एंट्री दी जा रही हो। वहीं मैं आपसे अगर बताऊं कि गरबा पंडाल के बाद पंडालों के बाहर भी सड़कों पर भी ये सियासत हो रही थी गरबे को लेकर के, आधार कार्ड को लेकर जो सियासत हो रही थी, तो उस पर भी वो सियासत के बाद जो है कि अब आधार कार्ड लोगों से बात भी करिए देवेंद्र, उनको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, उनके उत्साह का स्तर क्या है, जरा लोगों से बात भी कीजिए जो आपके आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। आयोजनकर्ताओं से भी बात कीजिए, किसी भी तरीके की कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, भोपाल गरबा महोत्सव के अध्यक्ष सुनील यादव जी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, एक पहल आपने शुरू की थी और किस तरीके से अब आप लोगों को एंट्री दे रहे हैं? भोजपाल गरबा महोत्सव ने ये शहर से वादा किया था कि यह आयोजन सिर्फ हिंदू सनातन परिवारों के लिए आयोजित कर रहे हैं। आज हमारी महिला समिति ने जो ये भोजपाल गरबा महोत्सव है, हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातनी, हमारे परिवार, हमारे माताएं बहनें आ रही हैं। हमारी महिला समिति के जो वॉलेंटियर हैं सभी हमारे, आप देख रहे हैं कि सभी गेटों पे तिलक लगा के स्वागत कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो भी हिंदू परिवार आ रहे हैं हम उनका वेलकम कर रहे हैं और उनका हम स्वागत कर रहे हैं। यह गरबा शुद्ध हिंदू सनातन परिवार के लिए आयोजित है और हमारा यह अनुरोध है भोपाल के सभी शहरवासियों से, हमारे जो भी हिंदू सनातनी परिवार आ रहे हैं ये महिला समिति उनका स्वागत करेगी और उसके लिए हमने हमारे जो प्रवेश द्वार है हमने उस पर परिचय पत्र, चाहे वो आधार हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वोटर आईडी हो, हम उसको चेक करके ही प्रवेश दे रहे हैं। कितनी कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि हम जिस तरीके से आधार कार्ड चेक करना है, फिर उसके बाद आप तिलक लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भीड़ भी इकट्ठी हो रही है क्योंकि काफी क्राउड भी जहाँ पे देखा जा रहा है। हमारे जो शहरवासी है हमने पहले से इसकी घोषणा की थी और इस आयोजन करने का हमारा मकसद यही था कि इस परिसर में सिर्फ हिंदू सनातन परिवारों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। उनके अलावा इस भोजपाल गरबा महोत्सव में कोई अन्य धर्म के लोग शामिल नहीं होंगे। आज लोग स्वेच्छा से गेट, हमारे जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे तिलक लगवा रहे हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमारे वॉलेंटियर लगातार लोगों की व्यवस्थाएं बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं।
गैर धर्म के लोग भी क्या यहाँ पर पहुंचे अभी तक, जिनको आपने नो एंट्री किया हो, जिनकी आप? हमने हमारे हिंदू समाज के अतिरिक्त कोई भी गैर समाज गैर हिंदू धर्म है, हमने उनको यहाँ पे प्रतिबंधित किया हुआ है। पूर्णतः 100% ये मेला समिति ने करके दिखाया है। और इसके साथ एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, हमारे यहाँ जितने वेंडर काम कर रहे हैं वो सारे हिंदू वेंडर हैं। हमने ये तय किया कि हमारे यहाँ जितने वेंडर भी काम करेंगे वो भी हिंदू भाई रहेंगे। सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम किए गए? हमने सुरक्षा की दृष्टि से हमारी मेला समिति के लगभग 60 से 70 वॉलेंटियर हैं, उसके साथ ही हमारे 40 महिला और पुरुष हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसर हमने लगाए हैं। और साथ ही पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरों से लैस है। हमारी जो टीम है लगातार इस पे निगरानी कर रही है। चलिए देखिए, वॉलेंटियर भी साथ है और उनके साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। कुछ लोगों से जो भी बात आम कर लोग लेते हैं। पहुंच रहे हैं गरबा में, उनके बारे उनसे भी बात कीजिए, वो कैसा महसूस कर रहे हैं और इस फैसले को लेकर भी उनका क्या मत है। आप कहाँ से आ रहे हैं? भोपाल के हैं। भोपाल के हैं। आप ये जो यहाँ पर जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आप मुझे ये चीज बताइए, सभी को आप टीका लगा रहे हैं क्या? जी, सभी को टीका लगा रहे हैं। सभी को लगा रहे हैं जी। कैसा लग रहा है आपको? अंदर एंट्री हुई तो आधार कार्ड देखा गया था? आधार कार्ड देखा गया था। ठीक है, ठीक। चलिए देखिए, लोग हैं, उत्साह है तो जाने की जल्दी है। और लगातार जिस तरीके से आधार कार्ड और तिलक टीके की जो बात हो रही है, उनको तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।